हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ लंच रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये बेसिकली एक वेट लॉस थाली है। इस थाली की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। करीब करीब 20 ग्राम के आसपास का प्रोटीन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 38 ग्राम्स है। लो कार्ब की कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स लंच रेसिपी में ये। और इसमें कैलोरीज हमें केवल 332 कैलोरीज मिलती हैं। आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में इजीली लंच के टाइम पे ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इस थाली को डिनर के टाइम पे भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिशियस है ये थाली। और साथ ही साथ इस थाली को हर कोई ले सकता है। जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ जिन्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की इशू है, वो भी इस थाली को अपने डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी लंच रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वेट लॉस थाली में सबसे पहले हम जो रेसिपी ऐड करने वाले हैं ये है फ्रेंच बीन्स की सब्जी। और इस सब्जी में हमें केवल 47 कैलोरीज मिलता है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 100 ग्राम का फ्रेंच बीन्स ले रही हूँ। इसे अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। क्ले पॉट लिया है मैंने इस सब्जी को बनाने के लिए। इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच का तेल। और वॉश करके चॉप किया हुआ जो फ्रेंच बीन्स है ये अभी हमें इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी नमक ऐड करिए और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक इसे कुक होने के लिए रहने देना है। फ्लेम मैंने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा था। और 10 मिनट के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी जो फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी है ये प्रॉपरली कुक हो गई है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर लेना है। और हमारी हेल्दी लो कैलोरी सब्ज़ी जो है ये रेडी है। इस सब्जी में कैलोरीज हमें 47 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 2.5 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 2.7 ग्राम, फैट 2.7 ग्राम और फाइबर 4.4 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर है इस रेसिपी में। चलिए अब हम ये देखते हैं दूसरी कौन सी रेसिपी हमें इस वेट लॉस थाली में ऐड करनी है। तो ये है रायता। इसमें हमें कैलोरीज नियरली 70 कैलोरीज मिलती हैं। कर्ड रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पे 100 ग्राम का दही ले रही हूँ। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो 7 चम्मच भरकर मैंने दही ऐड किया है। और एक छोटा सा मैंने कोकुम्बर लिया था, उसको वॉश करके पील करके मैंने उसे ग्रेट कर लिया है। ये भी हमें इसमें ऐड करना है। इसका वज़न 50 ग्राम है। थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर लीजिए। ब्लैक सॉल्ट हमें ऐड करना है और मैं रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स की जगह पे इसमें ग्रीन चिली भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारा जो कुकुम्बर रायता है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है फ्रेंड्स। और इसमें हमें कैलोरीज 70 कैलोरीज मिल रही हैं। प्रोटीन 3.46 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 4.7 ग्राम है, फैट 4.8 ग्राम है और फाइबर 1.07 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट और तीसरी जो रेसिपी हमें इस वेट लॉस थाली में ऐड करनी है ये कौन सी है देख लेते हैं। बेसिकली मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हाई प्रोटीन चीला। सिंगल चीला में हमें 107 कैलोरीज मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे मूंग दाल ले रही हूँ। मैंने 50 ग्राम का मूंग दाल लिया है। कप से अगर मैं बताऊँ तो 1/4 कप पूरा भरकर नहीं है, उससे थोड़ा सा कम हमें लेना है। और अगर वहीं हम स्पून से देखेंगे तो 5 चम्मच हमें मूंग दाल लेना होगा। इसे अभी हमें 2 से लेके 3 बार अच्छे से वॉश करना है। सफिशिएंट पानी ऐड करके एक 2 से लेके 4 घंटे तक इसे आप सोख होने के लिए रहने दीजिए। मैंने करीब 4 घंटे तक इसे सोख होने के लिए छोड़ दिया था। 4 घंटे हो गए हैं और देखेंगे तो मूंग दाल भी कितने बढ़िया ढंग से फूल गया है। पानी सेपरेट करना है। मूंग दाल को मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। मैंने इसमें 2 मिर्ची ऐड किया है। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिए। थोड़ा सा हमें इसमें अभी अदरक ऐड करना है। और अभी इसमें पानी की जगह पे मैं लौकी ऐड कर रही हूँ। तो लौकी का देखेंगे आप यहाँ पे, तो मैं एक बड़ा सा पीस ली हूँ। इसका वज़न 100 ग्राम है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हमें इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर लीजिए और इसे फाइन साइज़ का पेस्ट बना लीजिए अच्छे से ग्राइंड करके। इस पेस्ट को मैंने अभी एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। ऊपर से अभी मैं इस पे 3 चम्मच का कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ 30 ग्राम्स का। और 3 चम्मच मैंने कटा हुआ इसमें शिमला मिर्च या कैप्सिकम ऐड किया है। इसका वेट भी 30 ग्राम्स है। और थोड़ा सा धनिया पत्ती हमें अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर लेना है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करना है। थोड़ा सा इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा जो हाई प्रोटीन चीले का जो बैटर है ये बनकर रेडी है फ्रेंड्स। इस बैटर से हम बेसिकली 3 हाई प्रोटीन चीला बना सकते हैं।
इस वेट लॉस थाली में अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें रोटी नहीं ऐड कर रही हूँ, उसकी जगह पर मैं यहाँ पे मूंग दाल का चीला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी हमें इसमें लिमिटेड अमाउंट में ही मिलेंगे। और ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, सो जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे ले सकते हैं। सो आप अगर अपनी डाइट में प्रोटीन्स को बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी की जगह पे आप इस तरीके से मूंग दाल चीला भी उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, थोड़ा सा तेल ऐड करके उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा हमें ये वाला बैटर जो है मूंग दाल का, वो हमें पैन पे स्प्रेड करना है। बहुत बड़ा भी मत बनाइएगा, एक मीडियम साइज़ का आप चीला बनाइए और इसे दोनों साइड हमें अच्छे से कुक करना है। सो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कितने बढ़िया ढंग से कुक हो रहा है। ऊपर से तेल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसे प्रॉपरली कुक होने में करीब 5 से लेकर 6 मिनट का समय लगता है। फ्लेम मीडियम फ्लेम में रख कर ही हमें कुक करना रहेगा। यहाँ देखेंगे तो हमारा जो हाई प्रोटीन चीला है ये बनकर रेडी है। सिंगल चीला में हमें 107 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 6.64 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 15.7 ग्राम्स है, फैट 1.75 ग्राम है और फाइबर 4.09 ग्राम्स मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में, नियरली 6.6 ग्राम्स के आसपास का हमको प्रोटीन मिल रहा है। सो इसी प्रकार से जो दूसरा भी चीला है वो हमें बना लेना है। सो बेसिकली इस बैटर से 3 हाई प्रोटीन चीला बनता है फ्रेंड्स। 2 मीडियम साइज़ का चीला बनेगा और एक थोड़ा छोटे साइज़ का चीला बनता है। मैंने वेट लॉस थाली में केवल 2 ही चीला दिखाया था, क्योंकि जो छोटा चीला है वो मेरा बेटा पहले खा लिया था, इसलिए मैंने उसको थाली में शो नहीं कर पाई थी मैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि बेसिकली इस वेट लॉस थाली में हमें टोटल कितनी कैलोरीज मिलती हैं। इस वेट लॉस थाली में हम ऐड करेंगे फ्रेंच बीन्स की सब्जी, कुकुम्बर रायता और साथ में मूंग दाल चीला भी हमें लेना है। इस थाली में कैलोरीज़ हमें 332 कैलोरीज़ मिलती हैं। काफ़ी कम मात्रा में कैलोरीज़ मिल रही हैं फ्रेंड्स। प्रोटीन 19.4 ग्राम्स है, नियरली 20 ग्राम के आसपास का हमको प्रोटीन्स मिल रहा है। 20 ग्राम का प्रोटीन है फ्रेंड्स इस मील में, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो 38 ग्राम्स का कार्ब्स मिल रहा है, कार्ब्स भी इसमें कम है। सो आप चाहें तो इस थाली को अपनी डाइट में डिनर के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। फैट 10 ग्राम्स है, फाइबर 13.7 ग्राम्स मिल रहा है। फाइबर भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है। और कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम 260 मिलीग्राम्स है। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी भी इस वेट लॉस थाली को घर में ज़रूर बना के देखिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करेंगे तो अपने जो फीडबैक्स हैं मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कई सारे रेसिपीज़ और वेट लॉस टिप्स आप सभी के साथ रेगुलरली शेयर करती हूँ। इसके साथ ही साथ इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है, उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।